Greetings of the day, dear students. Dear students, we have read chapter number 1 of your Hindi book, and the name of the chapter is Prakriti Kehti Hai. This is very beautiful poem written by Sohan Lal Dwivedi. Before I will start with the explanation, I would like to read the poem for you. बेटा ये जो कविता है ये प्रकृति के बारे में है। आपको पता है कि प्रकृति के गोद में पर्वत, सागर, समुद्र, तरंगे सब कुछ समाया हुआ है। तो ये कवि की कल्पना है कि प्रकृति में रहने वाली ये चीज़ें उनसे कुछ कहती हैं। प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सच में आकर कुछ बोला है, पर ये कवि की कल्पना है कि उनको ऐसा लगता है कि पर्वत, सागर जो है वो उनसे कुछ कह रहा है। तो चलिए पहले हम कविता का उच्चारण करते हैं। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। धरती कहती धैर्य न छोड़ो, धरती कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही सुंदर कविता है जो कि सोहन लाल द्विवेदी द्वारा रचित है, और इस कविता में कवि का एक डीप मीनिंग छिपा हुआ है। तो चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं कि कवि इस कविता के ज़रिए हमें क्या कहना चाहता है। तो सबसे पहले कवि ने हमें बताया कि पर्वत क्या कहता है। तो पर्वत हमें कहता है कि हमें शीश उठाकर ऊंचा बनना है, अर्थात हमें ऐसे कार्य करने हैं कि जिससे हमारा संसार में सम्मान बढ़े, हमें मान मिले और हम जो है वो दुनिया की नज़र में ऊंचे उठ जाए। आगे देखिए अब सागर के बारे में कवि क्या कह रहा है कि सागर कह रहा है कि तुम भी मन में गहराई लाओ, अर्थात कि जो अपने सोचने विचारने की शक्ति है उसमें गहराई लाओ, गहराई से सोचो समझो, तभी उसके ऊपर कुछ कार्य करो। आगे देखिए अब तरंगों के बारे में कवि क्या कह रहा है कि बेटा आपने देखा होगा कि जब हम सागर के किनारे पर जाते हैं तो वो तरंगे उठती हैं ना बार बार। तो ये कवि की कल्पना है कि जो तरंगे हैं वो उससे ये कह रही है कि अगर तुम जीवन में एक बार गिर जाओ तो फिर से उठो, गिरो फिर उठो, और अपने मन में जो है वो मीठी मीठी मृदुल उमंग, यानी कि जो गिरने के बाद अपना तुमने कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, गिरने के बाद फिर से उठो और अपने मन में मीठी मीठी उमंग भरो, ताकि तुम्हें ये लगे कि गिरने के बाद भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं ये कार्य अवश्य कर सकता हूँ। चलिए अब आगे धरती के बारे में कवि क्या कह रहा है। धरती तो पता है बेटा आपको कि इतनी धैर्यवान है कि उसने अपने ऊपर पूरे संसार का बोझ उठाया हुआ है। तो कवि हमें यही कह रहा है कि हमें धरती से यह सीख लेनी है कि हमें जो है अपने जीवन में धैर्य नहीं खोना है। अब धैर्य न खोने से कवि का क्या तात्पर्य है कि बेटा देखो हमारे जीवन में कोई परेशानियां आती हैं तो हम अपना धीरज एकदम से खो देते हैं, पर कवि यहाँ कह रहा है कि हम धरती से प्रेरणा लें और अपने जीवन में आने वाली परेशानियों का डट कर सामना करें और अपना धैर्य कभी ना खोएं। आगे अब कवि इसके आकाश के बारे में क्या कहता है। अब आकाश कह रहा है, ये कवि की कल्पना है कि आकाश कह रहा है कि तुम पूरा संसार ढक लो। इसका तात्पर्य ये है कि तुम ऐसे ऐसे कार्य करो, इतने अच्छे अच्छे कार्य परोपकार के, धर्म के, दुनिया की भलाई के, कि जो तुम्हारा जो नाम है वो पूरे संसार में फैले। जैसे कि आकाश पूरे संसार में फैला हुआ है, उसी तरह तुम्हारा नाम जो है पूरे संसार में फैले। तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आप इस कविता को पढ़ने और समझने के बाद इसकी सीख को अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे और अपने जीवन में भी धरती के समान गहराई लाएंगे और सागर के समान आप इतना जीवन में तरक्की करेंगे कि पूरा संसार आपको आपके नाम से जानेगा। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।